नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी वेतान जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है वसंत पाठ्य पुस्तिका का जो आपका चैप्टर है 11 यानी कि पाठ 11 जो आपका पाठ चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है रहीम के दोहे। तो आपका पाठ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्योंकि आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं तो हम एक बार सभी चैप्टर्स को रिवाइज यहाँ पर कर लेंगे जो हमें लगता है कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो रहीम के दोहे जो आपका चैप्टर है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसके भावार्थ को समझेंगे तो तब आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका चैप्टर है 11 पाठ 11, नाम है रहीम के दोहे। तो रहीम दास जी को आप सभी जानते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र दिखाया गया है रहीम दास जी का। तो थोड़ी बहुत जो जरूरी बातें हैं रहीम दास जी के बारे में हम करेंगे कि जैसे जो रहीम दास जी हैं उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है था। तो क्या था इनका पूरा नाम? अब्दुल रहीम खान खाना। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर नाम को। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। ये रहीम दास जी का पूरा नाम है। तो देखिए, रहीम दास जी का जो ये पूरा नाम हमने यहाँ पर लिखा। अब इनके जन्म तिथि की हम बात करते हैं। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। और रहीम दास जी जो थे वो महाराज अकबर के राज दरबार के प्रमुख सदस्य थे, यानी कि ये वहां पर जो अकबर थे राजा, उनके राज दरबार के प्रमुख सदस्य थे। और लेखन के साथ साथ ये युद्ध कला में भी माहिर थे और इन्होंने अपने दोहों को समाज को जागृत करने और सही रास्ता दिखाने में का काम किया अपने दोहों के द्वारा। तो आप जब रहीम दास जी के दोहे पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी अच्छी जो बातें हैं वो सुनने को, समझने को मिलती है, जानने को मिलती है कि किस तरह से रहीम दास जी संसार को अच्छी बातों का संदेश दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें आपको रहीम दास जी की आपके इस पाठ में बताई गई है। अभी यहाँ पर आपको इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी मैं बताऊंगी। तो जैसे रहीम दोहावली, इनकी जो प्रमुख रचना है उसको रहीम दोहावली, बरवै, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा, ये सारी इनकी क्या है, रचनाएं हैं। और हिंदी भाषा को अपनी रचनाओं से इन्होंने अमर कर दिया है। यानी कि बहुत रहीम दास जी और कबीर, संत कबीर, इन्होंने बहुत ही अच्छा साहित्य एक हमारे हिंदी को दिया है। बहुत ही अच्छा, मतलब हिंदी को बहुत ही ज्यादा रसीला और सीखने समझने योग्य, यानी कि बहुत सारी अच्छी बातें इन्होंने इनके द्वारा, अपने दोहों के द्वारा सिखाई है लोगों को। तो अब हम यहाँ पर अपना ये पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो हम श्री रहीम के दोहे देखिए, यहाँ पर जो रहीम के दोहे दिए गए हैं ये कई तरह का नैतिक ज्ञान आपको देते हैं। नैतिक ज्ञान क्या होता है? नैतिक शिक्षा क्या होती है? नैतिक शिक्षा यानी कि जो एक तो हम अपनी व्यावसायिक शिक्षा लेते हैं और अपना पाठ्यक्रम जो स्कूल में आके हम सिलेबस पढ़ते हैं उसकी हम शिक्षा लेते हैं। और एक होती है नैतिक शिक्षा कि आप के अंदर और आपको अपने जीवन के में अपने मूल्यों का, अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का, अपने अधिकारों का कितना ज्ञान है। क्या आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने मित्रों से प्रेम करते हैं, आप उपकार परोपकार को समझते हैं। तो इस तरह
आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो किसके अंदर आती है, नैतिक शिक्षा के अंदर आती है कि आपको किस तरह का एक आपको अपना जीवन रखना है, व्यवस्थित अनुशासन अपने जीवन में किस तरह से रखना है। तो रहीम दास जी के दोहे हमें हर तरह की नैतिक शिक्षा और जीवन का गहरा ज्ञान यानी कि हम संसार में मनुष्य क्यों आया है, क्या उसके संसार में आने का प्रमुख उद्देश्य है और क्या संसार में आकर उसको काम करने हैं, किस तरह उसको अपना जीवन जीना है, ये सारी ज्ञान हमें रहीम दास जी अपने इन दोहों से देते हैं। और देखिए ये जो पाठ है, यहाँ पर आपको जो ये दोहे दिए गए हैं, इन दोहों में सच्चे मित्र, सच्चा प्रेम, परोपकार और मनुष्य की सहन शक्ति के बारे में बहुत ही सरल और मनोहक ढंग से यहाँ पर रहीम दास जी ने हमें बताया है। तो देखिए बच्चे, रहीम दास जी का नाम याद रखेंगे, पूरा नाम रहीम दास जी का अब्दुल रहीम खान खाना, और जन्म आपका कब हमने बताया था, 17 दिसंबर 1556, ये इनका जन्म है और जन्म स्थान है लाहौर। तो हम शुरू करते हैं रहीम दास जी के दोहे। पहला दोहा यहाँ पर लिखा गया है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जो कसे, तेई साचे मीत। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोहे को। कही कबीर संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, ताए साचे मीत। देखिए हम इस संसार में रहते हैं, वैसे तो हमारे संसार में हमारे बहुत सारे लोग मित्र बनते हैं, बहुत सारे सगे संबंधी होते हैं, अलग अलग सगे संबंधी होते हैं, लेकिन रहीम दास जी इस दोहे से कहते हैं कि जो हमारे सगे संबंधी है वो किसी संपत्ति की तरह होते हैं, यानी कि किसी संपत्ति की तरह होते हैं जो कि बहुत सारे रीत रिवाजों के बाद बनते हैं। कहे कबीर संपत्ति सगे, यानी कि कबीर दास जी कहते हैं कि जो हमारे सगे लोग होते हैं, सगे संबंधी मित्र जो होते हैं, वो किसकी तरह होते हैं, संपत्ति की तरह होते हैं। बनत बहुत बहुरीत, जो किससे बनते हैं, बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, बहुत सारे देखिए क्या होता है कि हमें किसी चीज, जब कभी हमें कोई संपत्ति जोड़नी होती है, कभी हमें कोई सामान अगर जोड़ना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले से बहुत सारा धन एकत्रित करते हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा ये हमारे बजट में है या नहीं, हम इसको खरीद पाएंगे या नहीं, तो उसके लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, तब जाके वो सामान हमारा होता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको किसी से रिश्ते बनाने हैं, किसी से आपने रिश्ता जोड़ना है, तो बहुत रीति रिवाज हमें निभाने होते हैं, बहुत सारे रिवाजों में हमें बंधे रहना होता है। लेकिन एक यहाँ पर बहुत अच्छी पंक्ति कबीर दास जी ने अगली कही, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। अपनी रिलेशन को निभाने के लिए, अपनी मित्रता को निभाने के लिए हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, कभी उनको गिफ्ट देने होते हैं, कभी पार्टी करनी होती है, कभी उन्हें घर पर बुलाना होता है, यानी कि बहुत सारे रीति रिवाज हमें निभाने होते हैं, तब जाकर हम कहीं कभी फोन करना होता है, कभी पत्र लिखना होता है, कभी कुछ करना होता है। लेकिन जिस तरह उस मित्रता को बचाए रखने के लिए, उस मित्रता को निभाने के लिए हमें बहुत सारे और भी रीति रिवाजों को निभाना पड़ता है। लेकिन रहीम दास जी यहाँ पर कहते हैं, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। तो ये सब क्या है, दिखावा है, लेकिन सच्चा मित्र आपका वही है जो विपत्ति के समय आपके साथ खड़ा है। ठीक है, आपको अपने मित्रों को खुश करने में कितना झमेला करना होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन अगर वो मित्र आपके मुसीबत के समय में आपके साथ खड़ा नहीं है, आपकी मुसीबत के समय में आपका साथ नहीं दे रहा है, तो वो आपका सच्चा मित्र नहीं कहा जा सकता।
सच्चा मित्र आपका वही है, चाहे वो आप उसको कभी गिफ्ट ना दो, कभी उसको अपने घर ना बुलाओ, कभी बाकी समय में बात ना करो, लेकिन जो मुसीबत में आपके पास खड़ा है, सहायता के लिए खड़ा है, आपकी हेल्प कर रहा है, जहां पर आपको जरूरत है वहां पर आपका साथ दे रहा है, वही आपका सच्चा मित्र इस संसार में हो सकता है, इस संसार में कहा जा सकता है। ठीक है, तो बाकी चीजें क्या है? बाकी चीजें सब दिखावा है कि मैं अपने मित्र को ऐसे खुश रखता हूं, मैं इसीलिए मैं उसका सच्चा मित्र हूं, वो मुझे बहुत सारे गिफ्ट देता है, मैं उसको गिफ्ट देता हूं, मैं उसको अपने घर बुलाता हूं, खाना खिलाता हूं और हम साथ में खेलते हैं। तो केवल ये मित्रता नहीं है, मित्रता ये है कि जरूरत पड़ने पर आपका मित्र आपके काम आए, तो तब वो आपका सच्चा मित्र है। ठीक है, तो अगला जो दोहा है यहाँ पर उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा दोहा रहीम दास जी ने यहाँ पर दिया है, उसमें कहते हैं कि सच्चे प्रेम, यहाँ पर रहीम दास जी ने सच्चे प्रेम को बताया है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है, ठीक है, एक मछुआरा जो होता है वो तालाब में जब मछली पकड़ने के लिए जाल को नदी में डालता है, तो क्या करता है, जब वो जाल को बाहर निकालता है तो जल भी उसी समय बाहर निकल जाता है। जल क्या होता है? आपने देखा होगा मछुआरों को कि किस तरह से वो, कभी आपने भी अपने जीवन में इस तरह मछली पकड़ी होगी या आपने देखा होगा लोगों को मछली पकड़ते हुए, तो आपने देखा होगा जब जाल ऐसे फेंकते हैं ना पानी में, तो उसके थोड़ी देर बाद जाल को खींच लिया जाता है। तो जाल को खींच लेते हैं तो क्या होता है कि जाल पानी के अंदर पूरा पानी से लबालब होता है, और जैसे ही उसको बाहर खींचते हैं तो उसमें केवल मछली शेष रह जाती है और पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा? जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। तो जल उसी समय बाहर निकल जाता है क्योंकि उससे मछली से कोई प्रेम नहीं है ना, क्योंकि उसको मछली से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो आराम से बाहर निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। तो यहाँ पर अब कहा गया है क्योंकि पर मछली जो है वो पानी के प्रेम को नहीं भूल पाती है, क्योंकि मछली का जो जीवन है, मछली का जो संपूर्ण लगाव है वो किससे है? पानी से है। तो वो क्या करती है, वो अपना पानी के प्रति प्रेम को नहीं भूल पाती और उसी समय उसके वियोग में अपनी छोह यानी कि अपने शरीर को, अपने प्राणों को त्याग देती है, अपने प्राण वो त्याग देती है। तो इस प्रकार से क्या कहा जाता है कि कोई जो सच्चा आपका मित्र होता है, सच्चा जो इंसान प्रेम आपसे करता है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है, जो सच्चे मन से आपको प्रेम करता है। और जो इंसान आपको सच्चे मन से प्रेम नहीं करता, केवल आपके साथ बने होने का दिखावा करता है, आपके साथ रहने का दिखावा करता है, तो जब कभी भी आपको ऐसा आपका समय आता है तो वो साइड हो जाता है। जब कभी ऐसा लगता है कि अब आपको जरूरत नहीं है या उसको आपकी जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप साइड हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज को किससे दिखाया है कि जब मछली को मारने के लिए या मछली को पकड़ने के लिए मछुआरे जाल डालते हैं, तो क्या होता है, पानी तो अपने आप निकल जाता है बाहर और मछली केवल बच जाती है। और मछली का जल के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होता है, बहुत ज्यादा प्रेम होता है, जल ही उसका जीवन होता है। आपने ये कविता जब आप बहुत छोटे नर्सरी प्ले ग्रुप में होंगे तो आपने सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली का तो जीवन ही पानी है, तो वो उसके बिना कैसे जी सकती है? तो जैसे ही वो पानी से बाहर आती है तो वो अपने प्राण त्याग देती है, वो अपना शरीर जो है वो उसका प्राण उसके साथ, शरीर का साथ
छोड़ देते हैं। तो इस तरह सच्चे प्रेम को यहाँ पर रहीम दास जी ने बताया है अपने दूसरे दोहे में। देखिए अगला दोहा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है और आपने कई बार इस दोहे को सुना भी होगा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचित सुजान, सच ही सुजान। देखो बहुत ही प्यारा यहाँ पर दोहा रहीम दास जी ने लिखा है और बिल्कुल इसी तरह का बिल्कुल सेम दोहा आप एक कबीर दास जी का भी सुन सकते हैं कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो सेम बिल्कुल इसी तरह का दोहा यहाँ पर आपको रहीम दास जी का भी दिया है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो इस दोहे में भी सेम अर्थ आपका निकलता है कि रहीम दास जी अपने इस दोहे के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, नदी सरवर पियत न पान, और सरवर यानी कि सरोवर अपने जल को स्वयं नहीं पीता, सरवर पियत न पान, सरवर अपने पानी को स्वयं नहीं पीता, तरवर फल नहीं खाते। तरवर यानी कि तरुवर यानी कि वृक्ष को कहते हैं। तो वो कभी भी वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है, कभी भी सरोवर अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया है ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो अपने संचित धन का उपयोग, यानी कि भगवान किसी को बहुत अच्छा धनवान बना देता है, तो ऐसे धनवान होने का कोई फायदा नहीं कि उसका धन किसी गरीब के काम ना आए, किसी मुसीबत में आए हुए व्यक्ति के काम ना आए, या किसी जरूरतमंद के काम ना आए। केवल उसका धन जो है वो संचित का संचित रह गया या व्यर्थ में उसने नष्ट कर दिया, तो उसको एक आप अच्छा सज्जन नहीं कह सकते, एक धनवान व्यक्ति आप उसे नहीं कह सकते। उसने जो किया अपने धन का किया, लेकिन अगर वो सज्जन और अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने संचित धन को, यानी कि अपने बचाए हुए धन को का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, जब किसी को जरूरत पड़ती है, किसी को मुसीबत आती है, तो उसको वो दान भी करते हैं, उससे वो दूसरों का भला भी करते हैं। तो कह रहीम पर काज हित यानी कि दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों का अच्छा करने के लिए, संपत्ति संचय ही सुजान, और वो अपनी जो संपत्ति है उसको सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। तो आपने देखा होगा कई जो अच्छे लोग होते हैं, उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, कई बार वो बहुत सारा धन जो है कई ट्रस्ट में देते हैं, कहीं पर गरीबों को देते हैं, कई बार मुसीबत आती है, कई आपदा आ जाती है, तो वहां पर वो अपना धन जो है डोनेट करते हैं, दान करते हैं। तो यही एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है कि वो धन कमाया है उसने बहुत सारा। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए कहा जा रहा है, कई बार क्या होता है कि इंसान खुद मेहनत करता है और खुद के लिए वो मुश्किल से कमा पाता है, तो ऐसा वहां पर आपको नहीं किया कहा जा रहा है कि आप अपना जो भी धन संचित करो सब दान कर दो। अपने धन का कुछ पार्ट, कुछ छोटा सा भाग भी, यानी कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप जितना कमाते हैं, आपके पास जितना है, आप उसके आधार पर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं अपने लेवल पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारा धन है और वो आपने ही खर्च किया और आपने ही व्यर्थ गवाया, तो उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से ये रहीम दास जी ने यहाँ पर आपको दोहा कहा है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से कबीर दास जी का दोहा भी आपने पढ़ा होगा। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। यानी कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी न संचे नीर, नदी अपना पानी स्वयं नहीं खर्च करती, परमारथ के कारणे दूसरों का परोपकार करने के लिए, दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए जो साधु लोग होते हैं, यानी कि जो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, उन्होंने शरीर धारण किया हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीसरा दोहा भी यहाँ पर पढ़ लिया। तो आगे बढ़ते हैं, चौथा दोहा यहाँ पर हम रहीम दास जी का पढ़ेंगे।
थोथे बादर क्वार के, जो ही रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। अब देखिए बहुत ही प्यारा है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। तो इस दोहे में यहाँ पर जो रहीम दास जी हैं वो क्या कहते हैं, जिस प्रकार सर्दी के बीच, जब सर्दी आती है ना, ठंडियों में आपने देखा होगा कि कई बार केवल बादल गरजते हैं। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, यानी कि सर्दियों के जो बादल होते हैं आपने देखा होगा वो ज्यादातर जोर जोर से गरजते हैं, लेकिन उतना बरसते नहीं है। जितना वो गरजते हैं उतना वो बरसते नहीं है। उसी प्रकार यानी कि जब कोई अमीर व्यक्ति, धनी पुरुष निर्धन भये, यानी कि कोई अमीर व्यक्ति, कोई धनी व्यक्ति अगर किसी कारणवश अचानक वो निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है, कंगाल हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करता है और बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बताता रहता है। कई बार क्या होता है कि इंसान पहले बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मेहनती होता है, कमाता है, लेकिन जब उसको लगता है कि अरे बाप काफी धन आ गया तो उसमें थोड़ा सा ना घमंड आने लगता है। तो वो घमंड क्या होता है, धीरे धीरे वो चीजें, वो काम करना बंद कर देता है। वो सोचता है काफी पैसा है, मुझे क्या काम करने की जरूरत है, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो पैसा तो एक ना एक दिन उसका खत्म हो जाता है। तो जब उसका पैसा खत्म होता है लेकिन उसके अंदर की जो रौब होती है वो रौब नहीं जा पाती, यानी कि वो अपनी पिछली बातों को याद करके वो फालतू में परेशान होता रहता है और मतलब लोगों को बताता रहता है कि मैं तो ऐसा था, मैं तो वैसा था, मेरे घर पे ऐसा था, मेरे घर पे वैसा था, मेरे घर पे ये था, मेरे घर में वो था, मैं ये खाता था। तो इस तरह से वो अपनी सारी पिछली बड़ी बड़ी जो बातें करता रहता था। और ये सारी बातें कैसी होती हैं, ये मूल्यहीन बातें होती हैं, यानी कि इनका कोई मोल नहीं होता, इन बातों का कोई मूल्य नहीं होता कि जो पिछला कर दिया बीत गया। अगर आपने पीछे कोई गलती की है उससे आप सीखो, उससे आप आगे अच्छा करने का सीखो। लेकिन अगर पीछे कुछ ऐसी चीजें आपने की है तो उसके बारे में बोल बोल के सबको बताना, बोल बोल के सबको कहना, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके आज से। आप अपने आज को स्वीकार करो, अपने यथार्थ को स्वीकार करो, पिछली जो बातें हैं उनको मत बजाओ। आज आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आज आप कितना काम कर रहे हो, तो वो मैटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कवि रहीम दास जी ने कहा है, थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, यानी कि जिस तरह सर्दियों के बादल जो है केवल गड़गड़ 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 गरजते ही है, बरसते नहीं है, उसी प्रकार जो धनी व्यक्ति होते हैं वो कभी निर्धन अगर हो जाते हैं तो वो अपनी पिछली बातों को याद करके केवल बोलते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से चौथा भी दोहा हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नंबर 5 दोहा हमारा यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही प्यारा दोहा है और बहुत ही सुंदर चित्र भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिखाया गया है। तो क्या है दोहा, धरती की सी रीत है, शीत धाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, क्यों रहीम यह देह। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं रहीम दास जी अपने इस दोहे से, फिर से एक बार पढ़ते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह। ठीक है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह। ध्यान पूर्वक समझिए बच्चा, जैसे परे सो सही रहे, क्यों रहीम यह देह। तो क्या यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं, रहीम दास जी इस दोहे में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता को बता रहे हैं कि इंसान का जो शरीर है यदि वो सहनशील है तो क्या होता है, अगर सहनशील नहीं है तो क्या होता है। देखिए, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह। तो रहीम दास जी यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है, शरीर की जो सहन शक्ति है बिल्कुल किसके समान है, वो इस धरती के समान है। जैसे हमारी धरती माता, हमारी ये धरती, हमारी ये वसुंधरा
क्या क्या झेलती है? गर्मी भी झेलती है, सर्दी भी झेलती है, बरसात भी झेलती है, इतने सारे ये मौसम झेलती है और ठीक उसी प्रकार वो अपने आप को बनाए रखती है, कभी भी अस्थिर नहीं होती। जो भी कुछ आजकल ये आपदाएं आ रही है, ये बवंडर हो रहा है, ये हमारे कारण हो रहा है, क्योंकि हमने प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया है, इतना नुकसान पहुंचाया है अपने स्वार्थ के लिए। तो प्रकृति हमें हमसे उस चीज का बदला ले रही, क्योंकि प्रकृति कहाँ जाएगी? वो तो स्थिर है, वो तो हमारे लिए हमेशा सोचती है, लेकिन हम उसके लिए कभी नहीं सोचते। तो प्रकृति की सहनशीलता के बारे में बताया है कि प्रकृति जिस तरह से सर्दी, गर्मी, ठंड, बरसात आदि सभी मौसमों को झेल लेती है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो शरीर है वो भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को, हर सीजन को सहन कर लेता है। देखिए, जो सरवाइव कौन करता है इस पृथ्वी पर, कौन यहाँ पर आगे बढ़ पाता है, कौन यहाँ पर अपनी जिंदगी के इस मुकाम पर आगे बढ़ पाता है? जो हर चीज को सहना सीख जाता है। अगर आज एक टाइम का खाना नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, कल मैं दुगनी मेहनत करूंगा, तब मैं 2 टाइम का खाना खाऊंगा। और आज अगर मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कल और मेहनत करूंगा और मेरे पास कल रहने के लिए घर भी होगा। तो इस तरह से हम नई अगर हम अपने शरीर को अगर सहनशील बना लें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और स्थिर यहाँ पर रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं इस धरती पर, इस संसार में। लेकिन अगर हमारे अंदर की सहनशीलता हिल जाती है, जैसे अगर धरती अगर गर्मी पड़ने पर सूख जाए, या बरसात आने पर पूरी बह जाए, या ठंड होने पर पूरी जम जाए, तो क्या लोग यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं? क्या धरती कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। वो हर बार अपने हर रूप में वो निखर कर आती है। बरसात होती है तो और सुंदर लगने लगती है, ठंडियां आती है तो अलग ही नजारा होता है, अलग ही मौसम होता है, सर्दियों का अपना अलग ही मजा होता है। गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ गर्मियों में ही हमको मिलती है, यानी कि गर्मियों का भी अलग ही मजा होता है। तो धरती हर चीज को धरती के अंदर बहुत ज्यादा सहन शक्ति है। तो इंसान का शरीर भी अगर उसी प्रकार सहनशील रहता है तो वो बहुत आगे इंसान बढ़ सकता है। तो यहाँ पर कभी रहीमदास जी ने जो जिस तरह धरती की रीत है, शीत, घाम और मेह, उसी तरह इंसान के देह की रीत को भी बताया है, यानी कि इंसान के शरीर को भी बताया है कि ये हर मौसम को झेल लेता है, हर जीवन में आए हुए अपने हर सुख दुख को झेल लेता है। तो हमारा ये जो चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही छोटा सा हमारा ये पाठ था, लेकिन बहुत सारा ढेर सारा ज्ञान और बहुत सारी अच्छी बातें इस पाठ ने हमें सिखाई। अब यहाँ पर देखिए, आपके पाठ में कुछ प्रश्न आपके अभ्यास के दिए गए हैं, जो कि आपके दोहे से लिए गए हैं। तो एक बार फटाफट से इन्हें पढ़ लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न ये दिए गए हैं। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। ठीक है, तो आप दोहा देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी कहा कि तरुवर नहीं फल भके, यानी कि वृक्ष अपने फल को नहीं खाते। तो कोई पंक्ति तो कथन है, यानी कि कोई बात कही गई है, और कोई पंक्ति क्या है, उस कथन को प्रमाणित कर रही है, यानी कि बता रही है, हाँ ऐसा ही होता है। तो इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर आप अलग अलग लिखेंगे। तो देखिए कैसे आप यहाँ पर अलग अलग करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप एक दोहा देखिए यहाँ पर कौन सा दिया गया है। कह रहीम संपत्ति सगे, बनते बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ताई साचे मीत। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हमें बताया गया है कि बुरे वक्त में जो व्यक्ति हमारी मदद करता है, बुरे वक्त में जो हमारी हेल्प करता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। पहला ही दोहा इस बात को यहाँ पर प्रमाणित कर रहा है, बता रहा है। दूसरा भी सेम इसी तरह से यहाँ पर दोहा दिया गया है। देखिए आप देख सकते हैं, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न
छो। तो यहाँ पर मछली और पानी के प्रेम को बताया गया है, क्योंकि मछली बहुत ज्यादा प्रेम करती है। मछली का तो जीवन ही जल है, इसीलिए जब वो बाहर निकल जाती है पानी से तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जल को मछली से इतना ज्यादा लगाव नहीं है, वो बस जब मछली जल में होती है तब तक ही उसका साथ देता है। जैसे ही मछली जल से बाहर निकली, जल अपने आप अपने बहने लगता है। तो यहाँ पर मछली जो है वो पानी से सच्चा प्रेम करती है, इसलिए वो जल से अलग होते ही अपना शरीर त्याग कर देती है, त्याग देती है। और एक और हमने यहाँ पर जो आपका दोहा पढ़ा था कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो आप देख सकते हैं लगभग हर दोहा जो आपका ये है यहाँ पर दिया गया है, ये आपका हर दोहा इस तरह की बातें यहाँ पर कर रहा है, यानी कि एक बार कथन आपको बता रहा है और दूसरी बार उसको प्रमाणित किया जा रहा है। तो और भी बाकी के जितने भी दोहे हैं आप लिखकर उत्तर इसमें लिख सकते हैं। अगला है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो कि पहले कभी धनी थे। यानी कि वो पहले धनी थे, अब वो थोड़ा सा गरीब हो गए हैं, थोड़ा सा वो निम्न वर्ग पर आ गए, निम्न स्तर पर आ गए हैं। तो वो अपनी बीती बातों को दूसरों को बताकर प्रभावित करना चाहते हैं। यानी कि वो कहना चाहते हैं, अरे जब मैं अमीर था तो मेरा घर ऐसा था, मेरा मतलब, ताकि सामने वाला उनकी इज्जत करे, सामने वाला माने कि अरे ये तो गरीब से अमीर हुआ है, यानी कि पहले तो ये गरीब अमीर ही था। तो इस दोहे के आधार पर आप सावन में बरसने वाले और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो आपको यहाँ पर उन लोगों की तुलना बादलों से की है, यानी कि जो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं है। लेकिन आप सावन में बरसने वाले बादलों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए आप इसको कैसे स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि रहीम दास जी ने क्वार महीने में जो आसमान में गरजने वाले बादल हैं, उनकी तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की जो पहले अमीर थे और उनके पास अब धन दौलत तो नहीं है, लेकिन केवल धन की बातें हैं। अब धन दौलत समाप्त हो चुकी है, लेकिन वो पुरानी बातें हैं। अब खाली होने के बाद वो बरस नहीं सकते, यानी कि अब वो अपने धन का उपयोग तो नहीं कर सकते, अपने धन का यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बारे में वो थोथी बातें करते रहते हैं, खाली बातें करते रहते हैं। और इसके विपरीत जो यानी कि उसका जो धन है वो अब लौट कर नहीं आता। और इसके विपरीत जो वर्तमान जो इसके आधार पर यहाँ पर रहीम दास जी के दोहे के आधार पर हम सावन में बरसने वाले जो बादल हैं उनको हम अमीर कह सकते हैं, यानी कि क्योंकि वो बहुत ही वो उनका मौसम होता है वो, और वो उनका टाइम है, वो अपने टाइम पे उनके पास बहुत सारा पानी होता है, वो गरजते कम है, भले ही वो गरजेंगे, जितना वो गरजेंगे उतना ही वो पानी भी बरसाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये बातें स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है रहीम दास जी के द्वारा उनके इन दोहों से। अगला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पाठ में दिया गया है दोहों से आगे। नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाई को यदि हम अपने जीवन में उतारें तो उनसे क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। तो आपको दो दोहे यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए आपने खुद लिखना है, ये आपके लिए है। आपको यहाँ पर कहा गया है सोचिए और लिखिए। तो देखिए नीचे दिए गए दोहों में बताई गई बातें, बताई गई जो सच्चाई है, अगर हम उस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमें क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा। जैसे यहाँ पर तरुवर फल नहीं खात है वाला जो हमारा दोहा है, और धरती की सी देह है। तो ये दोनों दोहों के बारे में सब कुछ आपने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से अर्थ जान लिया है। ये आप स्वयं से करेंगे, दोनों का आप बताएंगे कि अगर आप इनको अपने जीवन में उतारते हैं, इन बातों को आप अपनाते हैं रहीम दास जी की, तो क्या फायदा आपको होगा, क्या लाभ आपको होगा। तो यहाँ पर भाषा से जुड़ी हुई भी कुछ बातें आपकी दी गई है जो आपको पढ़नी है, और कुछ यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं। बनत बहुत बहुरीत और जाल परे जल जात बही। इसके बाद उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग
कई बार किया है और दूसरी में ज का प्रयोग बार बार किया है। तो एक ध्वनि के आने पर भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। और वाक्य की रचना के अन्य उदाहरण भी खोज कर लिखिए। देखिए बहुत ही प्यारा ये जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आपको शायद अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो आप उसमें इसको जान पाएंगे। देखिए यहाँ पर कहा बनत बहुत बहुरीत, तो यहाँ पर ब एक वर्ण है। वर्ण आप सभी ने पढ़े हैं, वर्ण जिससे हम शब्द बनाते हैं। तो बनत बहुत बहुरीत, ब शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, यानी कि ब का प्रयोग एक से अधिक बार किया है। दूसरे में देखिए जल परे जल जात, जाल परे जल जात, तो इस तरह से ज वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो ये भाषा को सुंदर बनाने के लिए, काव्य को सुंदर बनाने के लिए, तो काव्य को सुंदर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार भी आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे जब आप क्लास 8 में जाएंगे, या आपने अभी भी पढ़े होंगे तो इस तरह की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह की और विशेषताएं अगर आपको इन दोहों में दिखाई देती हैं तो उनको आप लिख सकते हैं। तो बच्चे जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 11 रहीम दास जी के दोहे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से हमने इस पाठ को पढ़ा, भावार्थ इस पाठ का जाना, सभी दोहों को समझा और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर और बाकी अभ्यास के प्रश्न भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो भी चीजें इसमें आई हुई है, अगर आपने कॉपी में नहीं की है तो आप इन्हें कर सकते हैं। इन दोहों के अर्थ भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगर पाठ में कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप दोबारा पूछ भी सकते हैं। तो चैट के माध्यम से अपनी समस्याएं मुझे भेजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।